ये डिक्टेशन बिल्कुल हाई कोर्ट की तरह ही बोला जाएगा। पहले तेज फिर स्लो। राजस्थान हाई कोर्ट में ऐसा ही करते हैं हमेशा। जब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्पीड 75 से 80 होती है, लेकिन शब्द 420 ही होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे स्लो करते लाते हैं। इससे बच्चे घबरा जाते हैं। तो हम बिल्कुल राजस्थान हाई कोर्ट की तरह ही डिक्टेशन बोलेंगे और डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। हमारी राय में हमारे लिए इस प्रश्न के संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को आपास्त करना कठिन है कि क्या प्रथम अपील न्यायालय ने तथ्य और विधि संबंधी प्रश्नों को विनिश्चय करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन किया था। हम उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत हैं क्योंकि प्रथम अपील न्यायालय के निर्णय का परिशीलन करने पर हमें यह प्रतीत नहीं होता कि प्रश्न अपील न्यायालय द्वारा निकाले गए वे निष्कर्ष जिनमें किसी विवादक के संबंध में विचारण न्यायालय के निर्णय को अभिपुष्ट किया गया था, या तो गूढ़ थे या उनके समक्ष पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार न करने पर आधारित थे। अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष इस दलील के समर्थन में संतोष हजारी वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अविलंब लिया था, किंतु इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल श्री गुप्ता ने मधुकर और अन्य बनाम संग्राम और अन्य वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का जोरदार रूप से अविलंब लिया है और यह दलील दी है कि चूंकि प्रथम अपील न्यायालय का निर्णय गूढ़ प्रकृति का था और प्रथम अपील न्यायालय ने अपील में अंतर्वलित विवादकों पर विचार नहीं किया था, इसलिए इसे अपास्त किया जाना चाहिए और मामला पुनः सुनवाई करने के लिए प्रथम अपील न्यायालय को वापस भेजा जाना चाहिए। हमें अपीलार्थियों के विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। इससे पुनः कि हम इस विवादक के संबंध में प्रथम अपील न्यायालय और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों पर विचार करें। हमें यह भी लेखबद्ध करना चाहिए कि मधुकर और अन्य बनाम संग्राम और अन्य वाले मामले में इस न्यायालय को उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को इस कारण उलटना पड़ा था क्योंकि उच्च न्यायालय ने उन आधारों पर विचार किए बिना ही जिनके कारण विचारण न्यायालय ने वाद खारिज किया था और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर चर्चा किए बिना वाद प्रत्यार्थियों की प्रथम अपील को मंजूर करने में गलती की थी। संतोष हजारी वाले मामले में इस न्यायालय का विनिश्चय उन्हीं कारणों पर आधारित था। हमारी राय में इस
न्यायालय के उपयुक्त दो विनिश्चय प्रस्तुत मामले के तथ्य के आधार पर प्रभेदनीय हैं। प्रतिप्रेषण के पश्चात प्रथम अपील न्यायालय के निर्णय का परिशीलन करने पर स्पष्ट यह उपदर्शित होगा कि वह न तो गूढ़ था और न ही अपील में अंतर्वलित विवादों पर विचार न किए जाने पर आधारित था। इसके अलावा यह भी ध्यान में रखा जाना है कि इस न्यायालय ने मधुकर और अन्य बनाम संग्राम और संतोष हजारी वाले मामलों में इस न्यायालय ने विचारण न्यायालय के तथ्य संबंधी निष्कर्षों को उलटने संबंधी प्रश्न पर विचार किया। प्रस्तुत मामले में प्रथम अपील न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णयों को अभिपुष्ट कर दिया था, जो कि अभिलेख पर मौजूद तात्विक साक्ष्य, दस्तावेजी और मौखिक पर समग्र रूप से विचार करने पर आधारित थे।